हम रोज ये सोच कर सोते हैं कि कल से जो अपना गोल सेट किया है उसकी तरफ काम करेंगे, जो एक टारगेट सेट कर रखा है उसे अचीव करेंगे। हम एक डेली रूटीन बनाते हैं कि कल से इस रूटीन को हम फॉलो करेंगे। एक टाइम टेबल बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी सेट करते हैं कि कल से हम इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, इस रूटीन को फॉलो करेंगे। लेकिन सुबह होते ही वो सारा मोटिवेशन, वो सारा जोश, वो सारा उत्साह, वो सारा स्ट्रेटजी, वो सारी प्लानिंग घरी की धरी रह जाती। और ये जो आदत है कि रोज रात को सेट करके या हम एक नया गोल, एक नया रूटीन, एक नई डेली प्लानिंग डायरी सेट करते हैं, ये बार बार रिपीट होता है। इससे होता क्या है कि हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट का बीज बो जाता है। उस सेल्फ डाउट से फिर हमें ये लगता है कि हम किसी काम के काबिल ही नहीं बने, हम किसी काम को करने योग्य ही नहीं है, हमारे पास वो क्षमता, वो स्किल्स, वो पोटेंशियल है ही नहीं जो कुछ कर सके। शायद कमी मुझ में। बहरहाल आप भी अगर ऐसे सवालों से और ऐसी समस्याओं से अपने जीवन में जूझ रहे हैं कि आप चाहते हैं कुछ पाना लेकिन पा नहीं पा रहे हैं, दूर रह जा रहे हैं उससे, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आज के इस वीडियो में हम बात उसी चीज पर करने वाले हैं कि कैसे हम अपने सेट किए हुए टारगेट को अचीव करें, अपने सेट की हुई रूटीन को फॉलो करें विदाउट एनी फेलियर, विदाउट एनी असफलता। बहरहाल आपने इससे पिछले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया कि कोई भी गोल सेट करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है डिसीजन, निर्णय लेना। अगर वो नहीं देखा है तो उसे देखिए, फिर यहाँ आइए। उसी वीडियोज में मैंने बताया था कि निर्णय लेने का जो साहस करता है वही कुछ करता है। तो निर्णय लेने में जो एक पैरामीटर था डेयरिंग, उसको मैंने वहां डिस्कस किया था। दूसरा था क्लैरिटी एंड मोमेंटम। उस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करें कि कैसे हम क्लैरिटी, स्पष्टता को प्राप्त करें और मोमेंटम लाएं अपने कोई भी टारगेट या कोई भी स्किल जब हम सीखें। तो आपका टारगेट सेट करना या रोज डेली रूटीन बना, ये कोई त्रुटि नहीं है, ये इसमें आपका दोष नहीं है। दोष है आप जो टेक्निक लगा रहे हो उसमें। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज करिए आपके पास एक बंदूक है, उसमें 6 गोली भरी हुई है। सामने आप फायर करो और दुश्मन पीछे से आए, तो क्या ये सक्सेसफुल अचीवमेंट हुआ आपका? क्या आपका चोर या जो सामने से आपका एनिमी, दुश्मन, शत्रु आ रहा है वो मारा जाएगा? वो पीछे से आ रहा है, आप गोली सामने छोड़ दो, तो ये एक असफल प्रयास रहा। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आप क्लियर नहीं हो, आपके थॉट प्रोसेसिंग में क्लैरिटी नहीं। अब ये क्लैरिटी कैसे आएगी, इसी को आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल लेवल पे समझेंगे, कैसे हम इसे अपने जीवन में धारण कर, ना कि सिर्फ थियरी नहीं रटेंगे। तो सिर्फ आप अपने जीवन से 5 से 7 मिनट निकाल कर मुझे दीजिए और बड़े ध्यान से आगे सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, उसे जीवन में अपने उतारने की कोशिश करिएगा। आज के इस वीडियो को देखने के पश्चात आप ऐसा कभी भी महसूस नहीं होगा कि आपके पास टेक्निक नहीं है। आप भी एक भीड़ से अलग हट के खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक टेक्निक होगा जो मैं आज देने वाला हूं। बहरहाल ये इस जो टेक्निक को मैं बात करने जा रहा हूं, ये ध्यान और योग से ही लिया गया। वो सब मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और देखें। सवाल मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या आप सबने नदी को देखा है? नदी देखी है? या कोई एक जल स्रोत देखा है, बड़ा सा तालाब या कुआं या छोटा जैसे स्विमिंग पूल, या इवन ये सब भी नहीं देखा होगा तो घर में टब होगा ना, बाथ टब या छोटा सा जो टब या बाल्टी, बकेट होता है, उसको देखा होगा, उसमें पानी भरा रहता है।
कभी देखा उसे गौर से? उसके पास कभी आप बैठे, देखा उसे? देखा है कि जब तक उस पानी में हलचल रहती है, जब तक उसमें लहरें उठती रहती हैं, उसमें हमारा प्रतिबिंब, मतलब जो उस जल स्रोत के आगे बैठा रहता है, वो उसमें हमारी परछाई नहीं दिखती, उसमें हमारा शैडो नहीं दिखता है। कब तक? जब तक उसमें हलचल, उसमें लहरें उठती रहती हैं उस जल का। लेकिन जैसे ही वो पानी शांत होता है, स्थिर होता है, हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। कुछ यही घटना, ये सामान्य घटना नहीं है, इस घटना से बहुत कुछ सीखने वाली चीज है। ये घटना हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, बशर्ते हमारा सीखने का ध्येय होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। इसी घटना से हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे और वहीं से टेक्निक देंगे कि कैसे हम क्लैरिटी पा, कैसे हमारे जीवन में स्पष्टता हो। इसी तरह स्पष्टता है जैसे उस नदी की तरंग या उस जल स्रोत का जो तरंग वेव था, वो शांत हुआ तो उसमें एक हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार जो हमारे मन इधर उधर हमेशा नाचता रहता है, मन तरंगे हमेशा इधर इधर वेव्स उठते रहते हैं थॉट्स के, और इधर उधर हम नाचते रहते हैं, हम भागते रहते हैं। एक अंधी दौड़, एक ऊहापोह हमारे जीवन में हमेशा रहता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम आखिर भाग किधर हैं, सिर्फ भागे जा रहे हैं, अंधी दौड़। हमें पता ही नहीं कि किधर भाग रहे हैं। आई थिंक यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आता है, स्मार्ट वर्क। जो स्मार्ट वर्क करता है वो यही करता है, बस वो क्लैरिटी ला लेता है, फिर वो थोड़ा सा ही वर्क करके अधिक अचीव कर पाता है क्लैरिटी से। तो क्लैरिटी होगा तो आप खुद ब खुद बिना प्रयास किए स्मार्ट वर्कर भी हो जाओ। वो क्लैरिटी आएगी, वही मन में जो तरंगे उठ रही हैं, विचारों का ऊहापोह और भीषण भयंकर लहरें उठ रही हैं, उसे शांत कर। वो शांत करने का तरीका हमारे शास्त्रों, हमारे विभिन्न पुस्तकों में बहुत दिया हुआ है। बहुत से ऐसे उस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी हमें बता रखा है कि हमारा मन शांत कैसे हो। उन्हीं तकनीक से मैंने एक तकनीक को चुना और खुद पर भी एक्सपेरिमेंट किया है, और उस एक्सपेरिमेंट को खरा उतरने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। उस तकनीक का नाम है श्वास और नाभि का संबंध, इंटर रिलेशन बिटवीन आवर ब्रीदिंग एंड दिस नेवल, नाभि। अब आप सोच रहे हो कि क्या बेतुका सी बात कह रहा हूं मैं। इसमें और इस सांस जो हम ले रहे हैं और हमारी नाभि का कनेक्शन क्या है, कैसे हमारा मन स्थिर हो जाए, भाई उसके पीछे का मैं विज्ञान भी बताऊंगा। जितना हो सके आप गहरी और शिथिल सांस लें। कहने का तात्पर्य, जितना हो सके आप अपनी सांस को अपनी नाभि तक पहुंचाएं। सामान्य तौर पर होता क्या है कि हम अपनी ये जो हमारा डायफ्राग्म जिसको कहते हैं, लंग्स, फेफड़ा कहते हैं, हम इसी से सांस लेते हैं। इसको फुलाया, इसको पिचका लिया। लेकिन सही और सटीक मेथड क्या है सांस लेने का? वो है कि हम नाक से सांस लें और हमारी नाभि तक सांस जाना चाहिए, और एकदम धीमी, जितना शिथिल हो सके। आप देखोगे कि मात्र 1 हफ्ते भी अगर आपने कर लिया तो आप देखोगे कि आपके जो मन में विचार तरंगे बेफिजूल उठ रही थी, वो स्वतः शांत होती चली जाएंगी। आप कभी कभार खुद भी महसूस करते होगे, एक लंबी सांस लेकर छोड़ते हो तो एकदम रिलैक्स फील होता है। वो रिलैक्सेशन क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, वो आज हम समझेंगे। जब एक बच्चा इस दुनिया में नहीं आया रहता है तो वो जीवित कैसे रहता है? इस नाभि से। यानी ये सोर्स ऑफ ओरिजिन है उसका, ये सोर्स ऑफ ओरिजिन है हमारा, आपका, हम सबका। और ये सांस क्या है? मां के गर्भ से निकलने के बाद इस संसार से हमें जोड़े रखा है ये सांस, जिससे हम ले रहे। अगर सिर्फ इस सांस को, इस प्राण को निकाल लिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो हमारा खेल समाप्त, हम बचेंगे नहीं। तो इसके बीच का संबंध को समझिए कि हमारे श्वास और नाभि में कितना गूढ़ संबंध छिपा।
ये हमारा नाभि जो है सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। अगर हमारा श्वास जो अभी हमें करंट में इस फिजिकल वर्ल्ड से जोड़ रखा है, इसका और सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस का मेल हो गया, तो हम स्वतः क्लैरिटी आ जाती है हम। क्योंकि आप देखते होगे आपके घर में पंखा होगा, पंखा तब तक अच्छे से चलता है जब तक वो अपने सोर्स, जो उसका सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उससे उसके तालमेल बिठा रहता है। जैसे अगर वो बीच का अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंटर है वो डिस्टर्ब हो गया, उससे आपके जो पंखे के पत्तियां हैं उससे संबंध छूटा, तो पंखा नहीं चलेगा। पत्ती इधर इस दूसरी दिशा में चली जाएगी, कोई एक पत्ती दूसरी दिशा में चली जाएगी। ठीक वही हमसे भी हो रहा है। जैसे जैसे हमारी नाभि से सांस संबंध टूटता जाता है, जितना दूरियां बढ़ती जाती है, उतना ही हमारे जीवन में अस्पष्टता आती रहती है। तो इस संबंध को समझिए और इससे जोड़ने का प्रयास करें। सिर्फ आसान सा तरीका है, बहुत कोई टफ टास्क भी नहीं है कि ये पुस्तक पढ़िए, ये वो करिए, बहुत ही आसान है। सिर्फ अपने श्वास को अपनी नाभि के साथ जोड़ना, पुनः जोड़ना, बहुत अधिक कुछ करना भी नहीं। अगर आप जीवन को अपने गहराई से महसूस किए होगे तो आप पाए भी होगे। फिर एक बार वही बात दोहराता हूं कि जब जब हम एक आनंद महसूस करते हैं, एक शांति अपने मन मस्तिष्क में महसूस करते हैं, तो वही क्षण होता है, वो क्षणिक रहता है कि हमारा श्वास कहीं ना कहीं एक नाभि तक जाके पहुंचता है। तभी हमें वो आनंद और शांति और एक स्पष्टता, क्योंकि स्पष्टता के बाद शांति स्वतः आ जाती है। तो याद रखिए, स्पष्टता जरूर लाइए इस तकनीक में। दूसरा था मोमेंटम। अब हमने मूवमेंट क्यों नहीं यूज किया, मोमेंटम क्यों यूज किया? मूवमेंट और मोमेंटम और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है? मोमेंटम डायरेक्शन के साथ है, मूवमेंट मतलब कहीं भी हम घूम रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं। तो कहने का मतलब रुकना नहीं है, डिसीजन लेने में निडरता दिखानी है, डेयरिंग दिखाना, क्लैरिटी के साथ। क्लैरिटी जो अभी टेक्निक बताया उससे क्लैरिटी आएगी हमें। उसके बाद मोमेंटम अपना बनाए रखना है, यानी कुछ करते रहना है, करते रहना है। जैसे रुके हुए पानी में सड़न लग जाता है ना, ठीक उसी तरह अगर हम अपना मोमेंटम खो देंगे तो हमारी सारी प्लानिंग, सारी क्लैरिटी धरी की धरी रह जाएगी। अगर मोमेंटम होगा तो हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे, या जो भी टारगेट सेट किया उसे अचीव कर लेंगे, या जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के क्षमता डेवलप कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। मोमेंटम को बनाए रखिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल गंगा नदी है। गंगोत्री से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर के सागर महासागर बनती है। और उस छोटे से जल स्रोत के सागर बनने तक का सफर में सिर्फ एक मुख्य भूमिका है। उस जल स्रोत ने अपना मोमेंटम नहीं छोड़ा। कहीं कहीं सकरे रास्ते से वो नदी निकलती है। अब सकरा मतलब पतला रास्ता, अब वो वहीं बैठ जाएगी, नहीं मुझे तो चौड़ा रास्ता मिलेगा, इतनी चौड़ाई मिलेगी तभी मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं, बस 1% ही अपने को इंप्रूव करिए, 1% ही कुछ सीखें, लेकिन कुछ नया रोज सीखिए, कुछ नया करिए, कुछ क्रिएटिव वर्क करिए, कुछ सीखिए। 1% नहीं, 0.1%, 0.01%, लेकिन डेली 1% इंप्रूव करो अपने आप को। कल से आज को बेहतर करो, कल को आज से बेहतर करो। ये होता है मोमेंटम। तो एक सेट डायरेक्शन में अपने आप को इंप्रूवमेंट करना, बैठना। होपफुली आप सबको आज क्लैरिटी और मोमेंटम और एक सही निर्णय लेने वाले आप बनेंगे और अपने जीवन में सफल हो। मेरी बात आप लोग को बहुत समझ आई होगी। इस टेक्निक को आप अपने जीवन में उतारें और देखें आपका जीवन कितना बड़े महापरिवर्तन से गुजरता है। अगर आपको मेरी बात समझ आई और आपके हृदय तक पहुंची, तो अपने किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके हृदय के बहुत नजदीक है, बहुत करीब है, बहुत निकट है,
उसे जरूर ये वीडियो शेयर करिए ताकि उसे भी पता चले जो आपने सीखा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में जीवन को और गहराई से और अच्छे और बेहतर ढंग से सीखने और समझने के लिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।